आपने बताया ना कि एजुकेशन जो है वो कमर्शलाइज किया जा रहा है आज के डेट में, बिजनेस बनता जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे 2018 या उससे पहले हम ये देखते थे, आपने शायद न्यूज में देखा भी होगा कि 40 to 50% बच्चे क्लास 12 बिहार बोर्ड के एग्जाम में फेल हो जाते हैं। आपने देखा होगा सर। 2019 का हम अगर डाटा देखें और 20 का डाटा देखें, 2019 लोकसभा इलेक्शन का साल था और 2020 विधानसभा इलेक्शन होने जा रहा है अभी बिहार के अंदर। तो इन दोनों ही सालों में हम अगर एक ओवरऑल डाटा निकाले तो 75 to 80% बच्चे, जहाँ पे 40 to 50% बच्चे फेल हो जा रहे थे, वहाँ 75 to 80% बच्चे जो है वो फर्स्ट डिवीजन से पास हो जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हम ये माने कि जो एजुकेशन है वो बिजनेस के साथ साथ या बिजनेस से ज्यादा आज के डेट में पॉलिटिकल भी होता जा रहा है? क्योंकि रिजल्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो हो सकता है कि ये कोइंसिडेंटली ऐसा हो, लेकिन बहुत ज्यादा संभव है कि ये पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस्ड हो, इंस्पायर्ड हो। आपको लगता है ऐसा? तो ऐसा लग रहा है जी कि 2019 जी आपने जो डाटा आपने बताया, जी 2018, जी ठीक है, 2019, जी 2020, जी जहां 2018 से पहले जी 45%, 40 से 45% बच्चे फेल हुआ करते थे, जी वहां पे अभी 2019 लोकसभा चुनाव जी हुआ, जी ठीक है, अभी 2020 अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है। जी कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था को क्या किया जा रहा है, जी राजनीतिक स्तर से जोड़ा जा रहा है उसको, जी ठीक है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है, जी पास पास बच्चों के पास होने का एक और भी रीजन हो सकता है, जी क्योंकि जो हमारे कॉपी जी जांच करता है, जी जी ठीक है, जी उनकी बहुत भारी किल्लत है, जी ठीक है। क्योंकि स्कूल कॉपी कौन जांचेगा भाई? टीचर ही जांचेगा। जी जी कोई हाई स्कूल के टीचर जांचेंगे, जी या उससे अपर जो इंटरमीडिएट में है जी वो जांचेंगे कॉपी। जी कॉलेज की बात अगर करते हैं, जी कॉलेज इंटर हो गया कॉलेज, जी और हमारा बिहार बोर्ड हो गया जी जो 10th पास जी आउट, जी ठीक है। इसी के शिक्षक उनकी कॉपी जांचेंगे। बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारा जो शिक्षा जी व्यवस्था है, जी वहाँ पे शिक्षकों की बहुत ज्यादा कमी है, जी ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा है जी कि कॉपी जांचने वाला जी एक तो बहुत कम है, जी और उनको लोड दिया जाता है, जी सरकार के द्वारा लोड दिया जाता है जी कि भाई आपको 3 लाख कॉपी भेजा गया है, आपको 8 दिन में इसको चेकआउट करके नंबर देके अपने को फॉरवर्ड करना है। अब बिल्कुल 8 दिन में जी आप बताओ 3 लाख कॉपी कैसे जांचेगा? बिल्कुल जहाँ बिल्कुल पे एक तो शिक्षकों की कमी जी और जांचकर्ता भी कम है। जहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल अभी मैं देख रहा था, जी कहीं पे कॉपी जांच हो रही थी, जी वहाँ पे शिक्षकों को बुलाया गया जी जांच करने के लिए कॉपी। जी लगभग हमने जी सुना कहीं से जी कि भाई हमने 60 लोगों को जी बुलावा भेजा, जी ठीक है। जी 60 लोगों में मेरे पास में 18 से 19 लोग पहुंचे जी कॉपी जांच करने के लिए। अब 19 लोगों को 8 दिन में 3 लाख कॉपी सहने हैं। आप बताओ क्या होगा, वो क्या चेक करेंगे? बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल 24 घंटा भी काम करूं तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जी तो ये ऐसा इसलिए क्यों हो रहा है भाई? जांचने वाला क्यों नहीं पहुंच रहा है? जी उसके पास लोड है। कहीं ना कहीं हमारे सरकार की गलती है। जी एक तो शिक्षक की कमी है, जी ठीक है। आपने आदेश दिया, उन्होंने उस आदेश को नहीं माना। जी क्यों नहीं माना? इसके पीछे भी एक रीजन हो सकता है। जी ये होता है कि आप उसको टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते हो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभी शिक्षकों की सरकारी स्कूल शिक्षकों की अगर बात करूं, जी टाइम टू टाइम उसको पेमेंट नहीं करते हो आप, जी ठीक है। इसके कारण क्या है कि वो काम से भागता है, जी जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। काम से भागता है वो जी कि मेरे को काम करना पड़ेगा इसके एवज में। मैं अगर मजदूरी करने कहीं पे चला जाऊं, ठीक है, एक सपोज दैट
कि मैं अगर कहीं पे मजदूरी करने चला जाता हूँ, जी ठीक है, दिहाड़ी पर, जी और दिन भर में काम करता हूँ, जी शाम में जो काम करवा रहा है मेरे को बोलेगा जी कि भैया 2 महीने के बाद पैसा दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल तो क्या हाल होगा हमारा? बिल्कुल सही बात है। इस वजह से हमारा कॉपी जांच करने वाला आता नहीं है। इससे क्या होता है कि अब पुलिस लोग हैं, उसमें कितने कॉपी, 3 लाख कॉपी में क्या देखना है, सिर्फ सबको पास कर देना है, बिल्कुल ठीक है। हो सकता है ऊपर से भी आदेश आता हो, ऐसा हो सकता है, जी जी ठीक है, कि भाई सबको पास कर देना है, भाई इलेक्शन का टाइम है, कर दो जी सबको पास, जी क्योंकि अगर वो पास करेगा तो मेरे को वोट भी मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उसके गार्जियन मेरे सपोर्ट में आएंगे। बिल्कुल। सर एक चीज और है, एक तरफ आपने ये बात बताई, शायद ही मतलब मोटा मोटी सबको पता होता है, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको ये जानकारी नहीं होती है कि किस लेवल पे, अभी आपने जो बताया कि 8 दिन के अंदर कॉपी चेक करना है और वो डाटा से वापस से सबमिट करना है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि अभी आप देखें कि जैसा आपने बताया कि बिहार के अंदर टीचर्स की बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन हर साल मतलब लगभग लगभग अगर मैं मैट्रिक की बात करूं तो लगभग 20 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, 18 से 20 लाख बच्चे अपीयर होते हैं बिहार बोर्ड में। अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करूं तो लगभग आप मान के चलें कि 14 से 15 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। अब इतने बच्चों की कॉपी चेक होती है और 1 से 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट से उनको दे दिया जाता है। ऐसे में जो बच्चे 1 साल से मेहनत करते हैं, जैसे अगर इस साल जो बच्चे 10th में या 12th में गए होंगे, उनका बस उनके दिमाग में बस एक ही चीज होगा कि उन्हें 2021 के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। जब उन्हें पता चलेगा कि कॉपी उनकी जो वो 1 महीने से मेहनत करने के बाद जो है वो उस कॉपी को लिखते हैं और उस कॉपी को इस तरीके से चेक किया जाता है, तो क्या इम्प्रेशन, क्या मतलब क्या उनका माइंडसेट होगा, या किस तरीके का माइंडसेट होता होगा उनका कि वो उनकी पूरी की पूरी मेहनत एक तरीके से बर्बाद हो रही है, राइट। क्या ऐसे में हमें मार्क्स के बेसिस पे मतलब किसी स्टूडेंट को जज करना चाहिए? क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक मिथ है कि जिनका मार्क्स अच्छा है वो स्टूडेंट अच्छे हैं, जिनका मार्क्स अच्छा नहीं है वो स्टूडेंट अच्छा नहीं है। तो आपको लगता है कि क्या ऐसे सिचुएशन में मार्क्स के बेसिस पे किसी स्टूडेंट को जज किया जाना चाहिए? मार्क्स के बेसिस पे आज की डेट में जज करना मुश्किल है, जी क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैं न्यूज देख रहा था, जी किसी शहर का न्यूज था, जी शायद बिहार का ही न्यूज था वो, जी ठीक है, और वो अभी मनरेगा के थ्रू जॉब मिल रहा है जी सबको, जी ठीक है। तो मैं वहां पर देखा, न्यूज में पढ़ रहा, कोई न्यूज दे रहे थे, जी कोई न्यूज चैनल, तो सब लोग भाई मनरेगा के द्वारा काम कर रहे थे। ओके ऐसा क्यों हुआ? जब उनसे पूछा गया कि आपने क्या किया, जी आपने आपने पढ़ाई किया, जी हाँ भाई मैंने किया है। आपने क्या किया है? तो मैं सुन के दंग रह गया। उन्होंने कहा कि मैंने एमए किया है। जी एमए किया है भाई, एमए किया है और ये कुदाल पकड़ के आप मनरेगा में काम कर रहे हो भाई? ओके बहुत तो ये तो सुन के मेरे को भी थोड़ा सा आश्चर्य हो गया कि भाई मनरेगा में 200 रुपया दिहाड़ी के लिए ये एमए करके, एमए का डिग्री धारक होके जी नौकरी कर रहा है, यानी कि कुदाल पार रहा है, जी ठीक है, जी ठीक है, ऐसा हुआ। जी तो यहाँ पे हमारे बिहार की अगर बात करूं, जी ठीक है, तो उसमें मैं भी हूँ, ऐसा नहीं। जी यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, जी ठीक है, यहाँ अपने मन मुताबिक चलता है, जी ठीक है, मार्क्स बेसिस नहीं देखा जाता है, जी ठीक है, यहाँ पे मार्क्स मायने नहीं रखता है, जी ठीक है। हमको जैसा फील हुआ जी यहाँ मार्क्स कोई मायने नहीं रखता है, जी जी आपको कॉपी भरना है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल रियल बता रहा हूँ, जी ये रियल है, क्योंकि एक मेरा स्टूडेंट हुआ करता था यहाँ पे, जी ठीक है, और कटिहार जिला से यहाँ पे पढ़ने आता था, जी ठीक है। तो संजोग से वो इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था, फर्स्ट इंटरव्यू था उसका। जी उन्होंने आके हम लोगों को सुनाया था,
जी ठीक है, इंटरव्यू की बात। जी तो जब उनसे पूछा गया जी कि अपना भाई एकेडमिक बताओ, उन्होंने बता दिया सारा एकेडमिक जो भी था। जी तो उन्होंने बोला कि भाई मैं हिस्ट्री से या जो भी विषय उन्होंने ऑनर्स पेपर लिया होगा जी लिया। उनकी बातों को मैं दोहरा रहा हूँ, ठीक है। जी तो आप सुनेंगे तो थोड़ा सा गौर करिएगा उस बात पे, जी ठीक है। तो आश्चर्य लगेगा आपको भी। जी तो इंटरव्यूअर ने पूछा उनसे, कोई भी सब्जेक्ट से उन्होंने ऑनर्स किया हो, जी कि शायद हिस्ट्री या ज्योग्राफी से किसी विषय से किया था, जी नहीं पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ था। ग्रेजुएशन कंप्लीट जी किया हुआ था, ठीक है। जी तो उनको पूछा गया जी कि भाई क्या उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताओ, और कुछ उससे सवाल किया गया। जी तो उनका जवाब सुनिएगा, उससे स्टूडेंट का जवाब। जी तो उन्होंने कहा कि सर मेरे को कुछ नहीं पता। इंटरव्यूअर चौंक गया कि ये क्या बोल रहा है। जी बोला सर हमको कुछ भी नहीं पता है। भाई क्यों नहीं पता है तुमको? तुम तो भाई सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हुए। जी तो बोला सर हम लोग को क्या जरूरी है पढ़ने का? 2 महीना पहले हम लोग गैस पेपर खरीदते हैं, जी ठीक है। जी 2 महीना पहले गैस पेपर खरीदते हैं, जी ठीक है। गैस पेपर में कुछ कुछ क्वेश्चन को रट लेते हैं, जी ठीक है। और जब एग्जाम हॉल में जाते हैं एग्जाम देने के लिए, जी तो हम क्या करते हैं, किसी का भी कोई भी आंसर हो, जी जितना मैंने रखा है उसको उतार दिया है, जी ठीक है। और हमको फर्स्ट डिवीजन मिला। जी ये है हमारी शिक्षा व्यवस्था।